सीधी बात, नो बकवास। पुतिन आज के समय में यही कर रहे हैं। रिसेंटली पुतिन का एक इंटरव्यू हुआ जहां पे पुतिन ने ये कहा कि भारत के पास आज के समय दो ऑप्शन है, या तो वो रसिया से क्रूड ऑयल खरीदे या फिर अमेरिका के कहने पे वो रसिया से क्रूड ऑयल ना खरीदे और अमेरिका जहां से बोले इंडिया वहां से क्रूड ऑयल खरीदे, जिससे इंडिया को 9 से 10 बिलियन का प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जो आज के समय में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस है। और आप सभी जानते हो कि रसिया से हम जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं, जो चीज़ें खरीदते हैं, उस पर हमें भाई 9 से 10 बिलियन का प्रॉफिट हो जाता है। ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन वाली बात हो जाएगी, क्योंकि व्हाइट हाउस के कितने ऑफिशियल्स हैं जो आज के समय बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा इंडिया को बोलते रहते हैं कि इंडिया 2 महीने में माफ़ी मांगेगा, ट्रंप के पास आएगा, फिर ट्रंप देखेगा, अमेरिका देखेगा कि इंडिया के साथ क्या करना है। डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं कि इंडिया की इकॉनमी डेड इकॉनमी है, और उसके ऊपर एक वो साला हरामी वो आके क्या बोलता है कि इसमें ब्राह्मण से प्रॉफिट उठा रहे हैं, जबकि ब्राह्मण का इसमें दूर दूर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो भाई ये साली इतने चूते, और ये ब्राह्मण वाला टॉपिक मैंने ऐड करा है, इसमें ये पुतिन ने नहीं बोला, ठीक है ना। तो भाई ऐसी ऐसी बात है। तो बहुत सारे जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं ना, उनके दिमाग में आएगा कि भाई रसिया का तो प्रॉफिट है तो पुतिन तो बोलेंगे ही। देखो एक बात आप समझो, पुतिन ने एक बात ये भी बोली है कि हाँ लोग ऐसा कहेंगे कि रसिया का प्रॉफिट है तो रसिया तो बोलेगा ही। तो आज के समय में ये जो भारत के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है ना, क्योंकि आप देखो समझो, हम रसिया के साथ तकरीबन 60 बिलियन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा तो इंपोर्ट करते हैं, मतलब 50 से 55 बिलियन के करीब का हम रसिया से इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसमें डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, क्रूड ऑयल हो गए और वेरियस आइटम्स हो गए। और हम रसिया को एक्सपोर्ट कितना करते हैं, तो 5 से 10 बिलियन का हम रसिया को एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखो ये बहुत बड़ा व्यापार घाटा है। तो इसके लिए पुतिन ने कहा है ना कि हम, क्योंकि अमेरिका में टैरिफ लग जाने के कारण जो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए या फिर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हो गए, वो अमेरिका में अब नहीं बेच पाएंगे, नहीं बेचे जा सकेंगे। तो उन चीज़ों को हम रसिया में खरीदने के लिए तैयार हैं। भारत वो चीज़ें रसिया में बेच सकता है, जैसे फार्मास्यूटिकल आइटम्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, चावल वावल ये सब हो गए, तो ये सब रसिया खरीदने के लिए तैयार है। और ये देखो चिंता वाली बात है भाई, क्योंकि रसिया हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बेचता है और हम रसिया से बहुत कम चीज़ें रसिया को हम बेच पाते हैं। और आज के समय में देखो अमेरिकन को भी भाई बहुत ज़्यादा आज के समय ये मतलब ना वो अंदर अंदर कुलबुला रहे हैं, क्योंकि जापान झुक गया, साउथ कोरिया झुक गया, यूरोपियन कंट्रीज भी झुक गए, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जो अपने स्टांस पे क्लियरली खड़ा रहा, वो झुका नहीं। वो रसिया के साथ क्रूड ऑयल खरीद रहा था तो रसिया के साथ क्रूड ऑयल खरीद रहा है। देखो रसिया के साथ ना हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और पश्चिमी देशों को ये चीज़ें हजम नहीं हो पा रही हैं। मतलब पश्चिमी देश पाकिस्तान से दोस्ती रखें, पाकिस्तान को फंडिंग करें और पाकिस्तान वही पैसा भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए खर्चा करे, तब सब सही होता है। भारत कितना भी यूनाइटेड नेशन में चिल्ला ले, कुछ भी नहीं होता। लेकिन वही भारत जब रसिया से दोस्ती करता है, रसिया के साथ व्यापार करता है, तो इनके पछवाड़े में कीड़ा काटता है। मतलब भाई आज के समय में ना लिटरली आप देख सकते हो कि दोगलापन कहते किसे हैं।